सोचिए एक ऐसी किताब जिसे अगर पूरा पढ़ लिया तो मौत पक्की, और अगर अधूरा छोड़ा तो आप पागल हो जाए। और इतना ही नहीं, ये दावा भी कि उसे पढ़कर आप जानवरों से, पेड़ पौधों से। और यहाँ तक कि दूसरी दुनिया की शक्तियों से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और दौलत का खजाना तो खैर है ही। सुनने में तो ये किसी फैंटेसी नॉवल या फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यही कहानी है नीलावंती ग्रंथ की। इंटरनेट पर तो भरी पड़ी हैं इसकी बातें। सही कहा। तो आज हम इस नीलावंती ग्रंथ के आसपास जो कहानियां बुनी गई हैं, जो दावे किए जाते हैं, उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक डिटेल्ड सोर्स है, एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, जो इस पर काफी कुछ बताता है। तो सवाल यही है कि आखिर इस ग्रंथ का सच क्या है? क्या ये वाकई में है या सिर्फ एक कहानी? इस चर्चा का मकसद यही है कि स्रोत में जो जानकारी है उसे ठीक से समझें। नीलावंती की कहानी क्या है, मान्यताएं कितनी सच्ची हैं, शक्तियों वाले दावों में कितना दम है, और सबसे जरूरी वो श्राप वाली बात। हाँ, वो भयानक श्राप, उसकी हकीकत क्या है। चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो मूल दावा जिसने इसे इतना सेंसेशनल बनाया। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ किताब नहीं, शक्तियों का भंडार है। हाँ, प्रकृति के राज, आत्माओं से कनेक्शन की कला, और बेशुमार दौलत का रास्ता भी, लेकिन साथ में वो श्राप। पूरा पढ़ो तो मौत, अधूरा छोड़ो तो पागलपन। यही बात इसे खास बनाती है ना? ये दावा ही अपने आप में इतना नाटकीय है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये इतनी फेमस भी है। अच्छा, स्रोत इस पर भी बात करता है कि ये नीलावंती आखिर थी कौन। हाँ, ये जानना जरूरी है। उसे कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक यक्षिणी बताया गया है। यक्षिणी? अच्छा, ये कौन होती हैं? देवियों जैसी? पूरी तरह से नहीं। स्रोत के मुताबिक न ये पूरी तरह देवी हैं, न राक्षस। ये प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियां हैं। ओके। बहुत सुंदर, शक्तिशाली, पर कभी-कभी खतरनाक भी। स्रोत एक तुलना करता है। अगर देवियां शक्ति हैं, तो यक्षिणियां गुप्त शक्ति। गुप्त शक्ति, वाह, ये तो और रहस्यमयी हो गया। बिल्कुल। और इसी यक्षिणी नीलावंती से जुड़ी एक पूरी कहानी है जो इंटरनेट पर खूब चलती है। हाँ। स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, काफी विस्तार से। कहानी शुरू होती है एक बच्ची से, नीलावंती। बचपन से ही थोड़ी अलग। कहते हैं उसमें जानवरों की भाषा समझने की शक्ति थी, जैसे उनसे बात करती हो। अच्छा। और इतना ही नहीं, वो सांप, नेवले जैसे जीवों से जमीन में गड़े खजानों का पता भी लगा लेती थी। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि उसे लालच नहीं था। हाँ, ये जरूरी बात है। वो बस उसकी एक क्षमता थी। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये शक्तियां और बढ़ गईं। वो सिर्फ जानवरों से नहीं, बल्कि भूत प्रेतों से भी बात करने लगी। हाँ, और पिशाचों से भी। वो किसी का भी अतीत भविष्य बता सकती थी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। फिर उसे सपनों में दिव्य आत्माएं दिखने लगी। वो उसे मंत्र, गुप्त विद्याएं सिखाती थी। और फिर एक दिन उन्हीं आत्माओं ने उसे बताया कि वो असल में इंसान नहीं, एक यक्षिणी है। ओह, और किसी श्राप की वजह से धरती पे फंसी हुई है। जी, ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और फिर उसे मुक्ति का रास्ता भी बताया गया होगा। हाँ, उसे कहा गया कि नदी किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे साधना करे। कठोर साधना। हाँ, तो वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। जब वो साधना करने निकलती है, हाँ, रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी? अच्छा। और वो नीलावंती को देखकर मोहित हो जाता है। उसने शादी का प्रस्ताव रखा। नीलावंती के लिए भी ये मुश्किल रहा होगा। साधना के लिए एकांत चाहिए, पर देखभाल भी। शायद इसीलिए उसने हाँ कर दी, पर एक शर्त रखी। क्या शर्त? कि रात में उसे साधना के लिए जंगल जाने से कोई रोकेगा नहीं। और व्यापारी मान गया फौरन। उसे तो बस नीलावंती चाहिए थी, शादी हो गई। तो अब नीलावंती रात में साधना करती थी। हाँ, उस बरगद के नीचे। और दिन में व्यापारी के कहने पर वो अपनी सारी विद्या एक किताब में लिख रही थी। ये तो अजीब है। एक तरफ मुक्ति की साधना, दूसरी तरफ ज्ञान को लिखना, है ना? और साधना का एक हिस्सा थोड़ा विचलित करने वाला भी था। उसे जानवरों की बलि देनी पड़ती थी। बलि? लेकिन वो तो जानवरों की भाषा समझती थी। हाँ, और कहानी ये कहती है कि जानवर खुद खुशी खुशी बलि देने आते थे, उसकी मदद करने के लिए। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। कहानी है, पर यह सब छुपकर ज्यादा दिन चला नहीं। किसी ने देख लिया होगा। हाँ,
एक रात गांव वालों ने उसे बलि देते और साधना करते देख लिया। अंधेरा, बलि, मंत्र, उन्हें लगा ये कोई डायन है। ओहो, और फिर? बस डर और अंधविश्वास, गांव वाले गुस्से में मशाले लेकर उसे मारने पहुंच गए। और विडंबना देखिए, स्रोत कहता है कि ठीक उसी वक्त उसकी साधना पूरी होने वाली थी। बस कुछ पल दूर थी सिद्धि। प्यार का नाटक किया था। किस लिए? सिर्फ उस किताब के लिए जिसमें नीलावंती अपनी सारी शक्तियां लिख रही थी। वो उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता था। ओह, ये तो बहुत बड़ा धोखा था। बिल्कुल। जब नीलावंती को ये सच पता चला, अपना पति पिशाच रूप में देखा, वो टूट गई। उसे समझ आ गया होगा कि उसकी शक्तियों का क्या भयानक इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, और इसी दुख और गुस्से में अपनी शक्तियों को बचाने के लिए उसने अपनी ही किताब को श्राप दे दिया। वही श्राप? हाँ, कि जो भी इसे लालच या गलत नीयत से पढ़ेगा, वो या तो मरेगा या पागल हो जाएगा। और उसने कहा कि किताब खोलने पर उसकी चेतना जागेगी और परीक्षा लेगी। जी, और फेल होने पर विनाश निश्चित है। इस तरह ये ज्ञान का ग्रंथ बन गया श्रापित नीलावंती ग्रंथ, स्रोत के अनुसार। वाह, क्या कहानी है। मतलब रोमांच, रहस्य, धोखा, श्राप, सब कुछ है इसमें। सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, डरावनी भी। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। बिल्कुल, और यहीं से हमारी पड़ताल का दूसरा ज्यादा अहम हिस्सा शुरू होता है। हाँ, स्रोत साफ कहता है कि ये जो पूरी कहानी हमने सुनी, यक्षिणी, व्यापारी, पिशाच, श्राप, ये इंटरनेट पर भले ही हो, पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कोई सबूत नहीं। नहीं, किसी और पुराने ग्रंथ में, दस्तावेज में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। स्रोत को अपनी जांच में कुछ नहीं मिला। ये बस एक कहानी है। तो फिर लोग इस पर इतना यकीन क्यों करते हैं? अगर सबूत नहीं है तो? स्रोत इसका जवाब देता है, लालच। लालच? किस चीज का? वही कि किताब मिल गई तो घड़ा खजाना मिलेगा, टाइम ट्रैवल कर सकेंगे, भविष्य जान लेंगे। अच्छा, मतलब शॉर्टकट का लालच। स्रोत एक कड़वी बात कहता है। कितने लोग वेद, पुराण या ज्ञान की दूसरी किताबें पढ़ते हैं? कम ही। लेकिन जैसे ही चमत्कार, खजाने, रातों रात अमीर बनने की बात आती है, तो लोग कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं। तो यही लालच इस कहानी को जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल, यही इसे वायरल बनाता है। और इसी से जुड़ी एक और अफवाह है कि सरकार ने इसे बैन कर रखा है। हाँ, ये भी बहुत सुना जाता है, लेकिन स्रोत कहता है ये बिल्कुल बकवास है, अफवाह है। पूरी तरह से खारिज करता है स्रोत इसे। जी। तो फिर ये बैन वाली बात आई कहां से? इसका एक दिलचस्प कारण हो सकता है। पुरानी मान्यता थी कि इसे पढ़ने वाला इतना संवेदनशील हो जाता है कि उसे हर चीज की आवाज सुनाई देती है। पेड़, पौधे, जानवर, मूर्तियां। हाँ, और वो दुनिया का सारा दुख दर्द महसूस करने लगता है। बाप रे, ये तो बहुत भारी होगा। बिल्कुल, तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर सब छोड़कर सन्यासी। अच्छा, तो क्योंकि ये इतना खतरनाक माना जाता था, इसलिए पुराने जमाने में घर के बड़े लोग बच्चों को इसे पढ़ने से रोकते थे। कहते थे तुम संभाल नहीं पाओगे। तो ये एक तरह का घर का बैन था। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर। स्रोत का अंदाजा है कि शायद यही बात फैलते फैलते सरकारी बैंड की अफवाह बन गई। लेकिन ऑफिशियल कोई बैन नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत ने चेक किया है, सरकारी वेबसाइट, आरटीआई, कहीं कोई जिक्र नहीं। ये बैन नहीं है। बल्कि स्रोत तो ये कहता है कि अगर ऐसी कोई किताब है तो बैन क्यों? उस पे तो रिसर्च होनी चाहिए। सही बात है, ताकि पुराना ज्ञान सामने आए। बैन की बात तो बस हाइप बनाने जैसा है। ठीक है, तो बैन वाली बात तो साफ हो गई, लेकिन फिर उन दावों का क्या कि लोगों के पास असली कॉपी है, ऑनलाइन मिलती है पीडीएफ? हाँ, रेडिट, टेलीग्राम, यूट्यूब पर दावे बहुत हैं। स्रोत ने इसे भी देखा। और क्या मिला? असली कॉपी मिली कहीं? नहीं, स्रोत बताता है कि ये जो ऑनलाइन पीडीएफ्स मिलती हैं, वो सब जांचने पर नकली निकली। नकली? कैसी नकली? हिंदी, संस्कृत, मराठी की खिचड़ी, मनगढ़ंत डरावनी कहानियां, ऊटपटांग मंत्र जिनका कोई मतलब नहीं। अच्छा। और साथ में बड़ी बड़ी चेतावनियां, पढ़ोगे तो मर जाओगे, पागल हो जाओगे, सिर्फ डराने के लिए। तो ये सब सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? बिल्कुल, ट्रैफिक बढ़ाने, डाउनलोड्स करवाने, क्लिक्स पाने का तरीका, एक तरह का स्कैम। और सबसे जरूरी बात, क्या किसी के साथ सच में ऐसा हुआ है इन पीडीएफ को पढ़कर? स्रोत के अनुसार आज तक एक भी पक्का वेरीफाइड केस नहीं है कि किसी ने ये ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ी हो और वो पागल हो गया हो या मर गया हो। सब अफवाहें हैं। तो फिर कौन लोग इनके चक्कर में पड़ते हैं? वही जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बिना मेहनत शक्ति चाहते हैं, या जो रहस्य रोमांच में आसानी से यकीन कर लेते हैं। वो आसान शिकार बन जाते हैं। हाँ,
स्रोत ने गूगल बुक्स, नेशनल लाइब्रेरी आर्काइव्स, बैन लिस्ट, रेडिट, हॉरर फोरम सब छान मारा। कहीं कोई प्रामाणिक कॉपी नहीं मिली। तो इस सारी जांच के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या ये ग्रंथ सिर्फ एक कल्पना है, एक मिथक? स्रोत एक संभावना जताता है। हो सकता है पुराने भारत में सच में ऐसा ज्ञान रहा हो। प्रकृति से बात करना, जानवरों को समझना, आत्माओं से संपर्क। हमारे ग्रंथों में जिक्र तो है ऐसी चीजों का। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि अगर ऐसा ज्ञान नीलावंती के रूप में था भी, तो वो या तो खो गया या छिपा दिया गया, या फिर अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुंचा नहीं। बिल्कुल, वो परंपरा टूट गई। और जब ज्ञान खो जाता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ कहानियां, अफवाहें। हाँ, किंवदंतियां, जैसे नीलावंती ग्रंथ की कहानी। तो ये कहानी शायद उसी खोए ज्ञान और इंसान के लालच का मिला-जुला रूप है। तो इस पूरी चर्चा से, स्रोत के विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आती है, श्रोताओं के लिए टेक अवे वो क्या है? मुझे लगता है स्रोत ये बता रहा है कि नीलावंती ग्रंथ का विचार आज भी इतना ताकतवर इसलिए है क्योंकि हम इंसान हमेशा से गुप्त ज्ञान, चमत्कार, शॉर्टकट की तरफ खिंचते हैं। हाँ, यह हमारी फितरत है। और दूसरी बात कि इंटरनेट पर मिलने वाली कॉपीज नकली हैं, उनके पीछे भागना बेकार है। बिल्कुल। और अगर असली ग्रंथ कभी था भी, तो वो अब या तो है नहीं, या ऐसी जगह है जहां सिर्फ योग्य लोग पहुंच सके। लालची या गलत रहने वाले नहीं। बिल्कुल, उनकी पहुंच से बहुत दूर। सही कहा। स्रोत का भी यही निचोड़ है, ये ग्रंथ अगर हैं तो स्वार्थी लोगों को कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ योग्य व्यक्ति को ही अगर मिलेगा तो। हाँ, जिसने खुद को तैयार किया हो, जो ज्ञान संभाल सके। तो ये थी नीलावंती ग्रंथ के रहस्य, उसकी कहानी और हकीकत पर हमारी आज की एक गहन पड़ताल। स्रोत से जो हमें मिला, एक श्रापित किताब की कहानी जिसके चारों तरफ लालच, जिज्ञासा और शायद खोए हुए ज्ञान का जाल बुना है। और जैसा स्रोत ने कहा कि ये लालची लोगों को नहीं मिलेगी, सिर्फ योग्य को मिलेगी। हाँ। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है। क्या? कि अगर नीलावंती जैसे चमत्कारी शॉर्टकट या तो है नहीं या गलत लोगों के लिए बंद है, तो फिर असली ज्ञान, सच्ची शक्ति पाने का सही रास्ता क्या है? ये सोचने वाली बात है। स्रोत के विश्लेषण से यही सवाल उठता है। अगर शॉर्टकट नहीं तो प्रामाणिक मार्ग क्या है? बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। सही। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।